हेलो एवरीवन, आप सभी का आईसीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जितने भी अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करके भी देखें क्या पिछली वीडियो में हुआ है। तो देखिए क्या है कि हमने अगले लेक्चर में क्या सीखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। फिर हमने जाना कि कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं। उनमें से हमने पहली जाना कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, दूसरी हमने जाना कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। फिर नंबर 3 हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है कि जैसे आप लोगों को पता है कि डायगोनल क्या होते हैं किसी मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है। तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, हालांकि आप लोगों को मैंने अगली क्लास में बता रखा है, फिर भी आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं। तो ये जो आप डिब्बा देख रहे हैं, ये आप जो डिब्बा दिख रहे हैं, ये इस मैट्रिक्स का क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट को डाल देंगे। तो ये हमने कुछ एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए। तो ये जो एलिमेंट हैं आपके, ये इस डायगोनल के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। चलो भाई, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, डायगोनल बन गया। तो डायगोनल पे आप कुछ भी एलिमेंट को फिल कर दीजिए। ये मैंने ए बी सी को क्या किया, फिल कर दिया डायगोनल पे। ये हो गया डायगोनल के एलिमेंट। अब जो आपका पास बचा हुआ पोर्शन, अच्छा मैट्रिक्स कौन सी उठा रहे हैं, 3x3 की मैट्रिक्स को उठा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तो हो गए डायगोनल के एलिमेंट। अब डायगोनल के अलावा कुछ और स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो क्या करेंगे, जो स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट भरा जाएगा, यहाँ पे भी भरा जाएगा, यहाँ पर भी, और इन दोनों जगह पर भी कुछ एलिमेंट को भरना है। अब इन एलिमेंट को भरना क्या है, इन एलिमेंट को आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, 0 फिल करेंगे। ये हो गया 0, ये भी 0, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 0 हो गए। तो ये आपके सामने जो मैट्रिक्स दिख रही है, आपके सामने ये जो मैट्रिक्स दिख रही है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आई होप ये जो आपकी मैट्रिक्स मैंने जो समझाई डायगोनल मैट्रिक्स, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आपकी मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, अगली मैट्रिक्स हमारी क्या है, नंबर 4 पे अगली मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होती है, और इसको एग्जांपल से भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए मान लिया कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है Aij, ये मेरे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और ये किस प्रकार से डिफाइन की गई है, Aij आपके पास डिफाइन की, कैसे डिफाइन की गई है, ये डिफाइन की गई है, कैसे डिफाइन है कि जब i = j होगा, जब i = j होगा तो इसमें क्या मिल रहा होगा, k मिल रहा होगा, और जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होगी तब क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। ये तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया कि स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है। आपको बुक में कुछ ऐसे नजर आने वाला है, या एग्जाम्पल आप देखें तो वैसे कुछ नजर आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं और देखते हैं क्या होती है। चलो
आप लोग जानते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक 2x2 की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल उठाते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स का क्या करते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, 3x3 का भी उठा सकते हो, 4x4 का भी उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा तो क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप 3x3 मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल बना के मुझे बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को फिल करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में ही जब मैट्रिक्स हमने डिफाइन की थी तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया और ये A22 हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस स्केलर मैट्रिक्स की जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें A11 की अगर हम बात करें, A11 की बात करें यहाँ पर, दैट इज अगर इसको हम कंपेयर कराएं किससे, Aij से अगर हम इसको कंपेयर कराएं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अगर j की हम बात करें तो उसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो थोड़ा सा अगर देखो इन दोनों को मिला दो तो i इक्वल टू कितना हो गया, j हो गया। i इक्वल टू क्या हो गया, j हो गया। तो जब i इक्वल टू j हो जाएगा तो आपको क्या फिल कर देना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि जब जब आपका क्या होगा, i इक्वल होगा किसके, j के इक्वल होगा, तब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में क्या फिल कर देना है, k को फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ i और j की वैल्यू इक्वल है तो इस A11 की जगह पे, A11 की जगह पे क्या आएगा, k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अच्छा, अब इस वाले की बात कर लेते हैं हम लोग, इस वाले एलिमेंट की बात कर ले। तो यहाँ पर A12 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ से कंपेयर करवाएं, इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर कंपेयर करवाएं। तो अगर देखिए ध्यान से तो i की वैल्यू 1 हो गई, i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो 1 हो गई, और j की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है कि 1 इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है कि 1 इक्वल टू 2 लिखा जा सके। दैट इज, कहने का मतलब ये हो गया कि इस केस में, A12 के केस में जो i की वैल्यू है वो j के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन को देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब जब i की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू k मिले, सॉरी j मिले, जब जब आपकी वैल्यू नॉट इक्वल टू j मिले तो आपको क्या फिल कर देना है, इस मैट्रिक्स में क्या फिल कर देना है, 0 फिल कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 को हम लोग फिल कर देंगे। चलिए इसको हमने फिल कर दिया। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या, A21 है, फिर क्या करिए, इसको यहाँ से कंपेयर करवाइए। तो कंपेयर करवाएंगे तो i की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, और अगर j की वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है, 1 है। तो फिर वही सिचुएशन हो गई कि कभी भी आपका 2 इक्वल नहीं हो सकता है किसके, 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि 2 की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि j नॉट इक्वल टू i, या आप इसको ऐसे बोल दीजिए i डज नॉट इक्वल टू j, j नॉट इक्वल टू i, या आप इसे ऐसे ही बोल दीजिए कि i डज नॉट इक्वल टू j। दैट इज, कहने का मतलब यह है कि 1 जो है, 1 क्या है आपका, इक्वल नहीं है किसके, 2 के इक्वल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड डिफिनीशन को। तो जब जब आपको क्या मिलेगा, i डज नॉट इक्वल टू j, वहां पे आपको क्या फिल कर देना है, 0 फिल कर देना है। तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे हम लोग, 0 को फिल कर देंगे। चलिए अब आते हैं अगले एलिमेंट पे, दैट इज A22 पे आ जाए। तो A22 की अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, फिर आप यहां से कंपेयर करवा लीजिए। तो अगर देखिए तो i की वैल्यू कितनी है, 2 है, और j की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू क्या हो गया, j हो गया। तो फिर वही अपनी स्टैंडर्ड डिफिनीशन स्केलर की क्या हो गई कि जहां जहां क्या मिल रहा है, i इक्वल टू j मिल रहा है, वहां वहां हमको क्या फिल कर देना है, k को फिल कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि स्केलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है, और उस स्केलर मैट्रिक्स का हमने एक एग्जाम्पल उठाया। ये एग्जाम्पल किसके ऑर्डर के लिए था, वो 2x2 ऑर्डर के लिए था। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जा करके क्या करना है,
एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आपको दे देना है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे इसको बनाएं एग्जाम्पल, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के भेज सकते हैं कि सर प्लीज हमें बता दीजिए, एक बार और समझा दीजिए, तो हम इसको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो हो गई स्केलर मैट्रिक्स, ये आपकी क्या हो गई स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो अगले नंबर पे कौन सी मैट्रिक्स आने वाली है? अगले नंबर पे क्या है? अगले नंबर पे आपकी है नल मैट्रिक्स या फिर क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर क्या बोलेंगे इसे जीरो मैट्रिक्स। तो होती क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा भैया, कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है भैया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, और या फिर क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कैसे इसको समझते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि एक ऐसी मैट्रिक्स, चलिए कोई उठा लीजिए, कोई मैट्रिक्स उठा लीजिए। अच्छा, ऑर्डर आपका यहाँ क्या हो सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हो सकता है ऑर्डर, और या फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ रहे होंगे कि क्या होती है, जिसके रो और कॉलम इक्वल हो, और नॉन स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा कि इसके रो और कॉलम इक्वल ना हो। तो चलिए कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल उठाते हैं कि कैसे हम लोग नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए, ये मैंने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट को क्या फिल कर दिया मैंने, सारे एलिमेंट को मैंने फिल कर दिया 0 0। तो ये जो आपके सामने जो मैट्रिक्स दिख रही है, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा नल मैट्रिक्स का, या किसका हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स का। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पे आपका एग्जाम्पल हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स पे क्या होता है। अच्छा, स्क्वायर और नॉन स्क्वायर ये मैंने बता रखा है पिछले प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, नॉन स्क्वायर में क्या करते हैं, 3x2 का उठा लीजिए। तो 3x2 का मतलब क्या हो गया, 3 रो बता दीजिए और 2 कॉलम बता दीजिए। क्या करें, 3 रो बता दीजिए और 2 कॉलम बता दीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 रो, सॉरी आप ऐसे बता दीजिए 1 2 3। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई भाई, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई, और या फिर आपकी क्या हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3x2 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, देखो यहाँ पर कितनी रोज हैं, ये 1 रो हो गई, ये 2 रो हो गए, और ये 3 रो हो गए। तो 3 रो हो गए और कॉलम कितने हो गए, ये आपके 2 कॉलम हो गए। तो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से आपका क्या बन गया, जीरो मैट्रिक्स हो गई, या फिर क्या हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैट्रिक्स समझ में आई होगी। तो ये आपकी क्या हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी। अब अगली क्या है, अगली मैट्रिक्स पे हम लोग आते हैं। अगली मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, अगली मैट्रिक्स 6 नंबर पे हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है अगली हमारी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो क्या करना है कि डायगोनल पे जो एलिमेंट हमें चूज करने हैं वो 1 1 चूज करने हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना है तो क्या करना है कि आपको डायगोनल के जो एलिमेंट चूज करने हैं वो 1 1 को चूज करना है। तो ये 1 1 हमने चूज कर लिया। अब इसके अलावा जो एलिमेंट बचे हुए वहां क्या फिल करना है, वहां आपको क्या फिल कर देना है, 0 0 फिल कर देना है। तो हमने क्या किया, 0 0 फिल कर दिया। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी कितने ऑर्डर की हो गई, ये 3x3 ऑर्डर की हो गई। अच्छा, 2x2 ऑर्डर की भी हम लोग समझ सकते हैं। ये मैंने क्या किया, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई।
कैसे बनाएंगे, मैंने अभी बताया कि डायगोनल को पहले आप लोग चूज कर लीजिए और डायगोनल पे क्या भर देंगे, 1 1 को भर देंगे। तो 1 1 को भर दिया। अब जो बचे हुए एलिमेंट है यानी नॉन डायगोनल बचे हुए हैं वहां पे क्या कर देना, 0 को फिल कर देना। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, वो भी कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम लोग बात करें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नोटेशन की अगर हम लोग बात करें तो जनरली होता क्या है कि IN से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, IN से डिनोट करते हैं। IN का मतलब क्या हो गया कि ये जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 1 0 0 डॉट 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 में 0 0 1 0 0 डॉट डॉट में 0 और ऐसे ही डॉट डॉट में 0 0 0 और डॉट डॉट में ये 1। ये डॉट डॉट में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कितने ऑर्डर की हो जाएगी, N क्रॉस N ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है भैया। तो इसीलिए इसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, IN से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे, I3 से डिनोट करेंगे। यहाँ पर कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, I2 से डिनोट करेंगे। ये आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हम लोग क्या किए, स्केलर मैट्रिक्स को जाने, फिर उसके बाद नल मैट्रिक्स को जाने, फिर हम लोगों ने क्या जाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जाना। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी अगली जो मैट्रिक्स है, अगली मैट्रिक्स हमारी क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है आपकी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है उसको जानेंगे। ठीक है। तो अगला जो नंबर तुम्हारा है 6 या 6 आपका क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं। एक जनरल मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कितने ऑर्डर के लिखेंगे, N क्रॉस N ऑर्डर का लिखेंगे। चलो भाई लिखते हैं। A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, डॉट डॉट में A1 हो गया, फिर A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, डॉट डॉट में A2n हो गया, फिर A31 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया, डॉट डॉट में ये A3n हो गया। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, AN1 हो गया, AN2 हो गया, AN3 हो गया और डॉट डॉट में इधर से क्या आएगा, ANN आएगा। ठीक है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि किसी मैट्रिक्स को आप लोग कैसे जानेंगे कि डायगोनल क्या होता है, मैंने बता दिया। तो चलो भाई पहचानते हैं कि अगर आप लोग देखें तो ये मेरा क्या बन गया, डायगोनल बन गया। ये मेरा क्या बन गया, ये डायगोनल बन गया। ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि हमें बताना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो इस डायगोनल के नीचे ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल हो गया है। अब इस डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे क्या करना है कि सारे एलिमेंट को क्या फिल कर देना है, 0 फिल कर देना। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, डॉट डॉट में ये भी 0, डॉट डॉट में ये भी 0 और ऐसे ही ये भी 0। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए तो एक हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट हुई है और ये जो मैट्रिक्स क्रिएट हुई है इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। फिर से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो डायगोनल है, ध्यान दीजिएगा कि जो डायगोनल है उस डायगोनल के नीचे क्या करना है, उस डायगोनल के नीचे हमें क्या कर देना है, 0 0 को फिल कर देना है। उस डायगोनल के नीचे क्या कर देना है, 0 0 फिल कर देना है। तो जब 0 0 फिल कर देंगे तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी और उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तो जनरल नोटेशन हो गया कि हम लोग कैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को
बताते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक 3x3 की मैट्रिक्स उठाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको क्या भर देना है कि पहले डायगोनल के एलिमेंट को कुछ भी फिल कर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए। चलिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पे डायगोनल पे मैंने फिल कर दिया। और जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट थे, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल के ऊपर वाले, ये देखिए ये डायगोनल हो गया, इस मैट्रिक्स का ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया, और ये डायगोनल के एलिमेंट हो गए। तो डायगोनल के ऊपर आप कोई भी एलिमेंट आपको फिल कर देना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट हमें फिल करना है, डायगोनल के नीचे जो भी हमें एलिमेंट को फिल करना है वो हमें क्या फिल करना है, 0 0 फिल कर देना है। क्या फिल कर देना है, 0 0 हमें फिल कर देना है। तो ये आपका क्या बन गया, ये एक एग्जाम्पल बन गया किसका, ये एग्जाम्पल बन गया किसका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका कि कैसे लिखते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका एग्जाम्पल बन गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, अगर आपको उसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे आगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो तो हम लोग उसको भी आज सीख लेते हैं। तो अगला है 7 नंबर पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स उठाते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स उठाते हैं और कितने ऑर्डर का, n क्रॉस n ऑर्डर का। तो चलो हम लोग फिल करते हैं A11 A12 डॉट डॉट में A1n, फिर A21 A22 डॉट डॉट में A2n, फिर ऐसे इधर आएंगे AN1 डॉट डॉट में AN2 और डॉट डॉट में ANN, ठीक है भैया। एक काम करते हैं, एक रो और बढ़ा लीजिए, ये आएगा A31 A32 और ये डॉट डॉट में A3n आ जाएगा। तो पहला काम यही रहेगा कि जब भी हमको अपर ट्रायंगल बतानी है या लोअर ट्रायंगल बतानी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल का चूज कर लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो हमें बताना क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताना है। तो अभी हमने देखा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया हम लोग कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या किए थे, 0 रख दिए थे। लेकिन अब हमको क्या बताना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताना है कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या फिल कर देना है हमें, अब उसको फिल कर देना है 0। क्या फिल कर देना है, हमें 0 फिल कर देना है। डायगोनल के ऊपर वाला जो भी आपको दिख रहा है वो क्या फिल कर देना है, 0 को फिल कर देना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसमें क्या था कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 थे, तो वो कहलाई थी आपकी क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपके कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 फिल करना है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलो इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। चलो एक एग्जांपल बना लेते हैं 3x3 का। हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप लोग डायगोनल पे एलिमेंट को कुछ फिल कर दीजिए। तो चलिए हमने क्या फिल कर दिया, A B और C, यहाँ पे D और ये E और ये F। तो ये तो हो गया डायगोनल, ये हो गया आपका क्या, डायगोनल हो गया।
अब डायगोनल के ऊपर हमें क्या फिल कर देना है, 0 0 एलिमेंट फिल कर देना है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये एग्जाम्पल किसका बन गया, ये एग्जाम्पल बन गया तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जितना भी आज पढ़ाया है, सिखाया है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे कुछ एरर नज़र आ रही है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक को और पढ़ेंगे। धन्यवाद।